संन्याजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। जीवन की विकास की राह बताने वाले सूत्रों की चर्चा आप सबके मध्य चल रही है। वे सूत्र जिनका पालन करते हुए हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। जीवन का विकास तभी संभव है जब हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। तब अपनी शक्ति के अनुसार सभी जन उन सिद्धांतों का पालन करते ही हैं, लेकिन कभी कभार करते हैं। जो हिदायतें या जो आदेश या जो हमारे लिए मार्गदर्शन दिया गया है, उसको उसके अनुरूप यदि हम पालन करते हैं तो निश्चित हमारे जीवन में उसका फल अवश्य मिलता है। ये बात तय है कि जैसा किसान बीज बोता है वैसी फसल खेत में उग करके आती है। आप यदि अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि का फल चाहते हैं तो हमें वही उत्तम बीज बोना चाहिए जो हमारे जीवन में सही फल लगे, सही फसल आए। अपेक्षाएं तो हम सभी बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन बीजारोपण हमारा शुद्ध नहीं होने के कारण, ठीक नहीं होने के कारण हम अपने जीवन में सही फल नहीं पा पाते हैं। बात पिछले दिनों से श्रावक के 6 आवश्यकों की चल रही है। श्रावक के जीवन में क्या आवश्यक है, उनकी चर्चा आप सबके मध्य निरंतर चल रही है। आज अंतिम क्रम में आपके बीच में दान की बात कही जा रही है। हमारे आचार्यों ने कहा है एक गाथा के माध्यम से, दानम पूजा मुखम सावय धम्मो, दानम पूजा मुखम सावय धम्मम, ना साव्या होन्ति तैन बिना, झाड़च झैड़म मुखम जय धम्मे तम बिना तहा सो। आचार्य भगवान कहते हैं श्रावक के 2 ही धर्म हैं, दान और पूजा। दानम पूजा मुखम धम्मे सावय धम्मे, दान और पूजा श्रावक के 2 ही धर्म हैं। जिस घर में दान और पूजा की परंपरा चली आ रही है वही घर आदर्श घर की श्रेणी में आता है। जिस घर में दान और पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है वही घर आदर्श घर की श्रेणी में आता है और वही घर आदर्श घर माना जाता है। कहा भी है गृही दानेन शोभिते, ग्रस्त की शोभा किसमें है? बोलो जी। ग्रस्त की शोभा किसमें है?
जरा जोर से बोलेंगे, दान से है। गृहस्थ की शोभा दान से है। पर कब दान करते हैं? जब कोई मांगने आता है या कोई प्रेरणा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, तब तुम्हारे मन में थोड़ा सा मन पिघलता है कि चलो थोड़ा सा दान दे दिया जाए। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था। दान के नाम पर उसे बुखार आ जाता था। क्या होता था? दान के नाम पर बुखार उसको आ जाता था। एक बार एक नगर में उस व्यक्ति के घर जाने के लिए कुछ लोगों ने प्लानिंग की कि गौशाला बनवाना है और गौशाला में एक सेट तैयार करना है जिसमें लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा है। वो व्यक्ति उसने अपने जीवन में कभी 1 रुपया भी किसी भी अच्छे कार्य में दान के रूप में नहीं दिया। लोगों ने प्लानिंग की, जैसे जीतू भाई है, प्लानिंग करते हैं तो सक्सेस होते ही है। और ऐसे घर में जाकर के छापा मारते हैं जहां से कभी निकला भी नहीं। सीबीआई वाले भी तो यही करते हैं ना, जो लोग जोड़ जोड़ करके कमा करके रखते हैं, उनके घर में जाकर के इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले जाकर के छापा मारते हैं और सारा लूट करके फिर ले आते हैं। तो 8-10 लोगों ने प्लानिंग की कि गौशाला में एक काऊ सेट तैयार कराना है। चलो सबसे पहले उस घर में चलते हैं जिसने कभी दिया ही ना। बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, पैसे वाला है, अनाप शनाप पैसा, कभी दान के क्षेत्र में एक पाई भी नहीं दिया। लोग जाते हैं, उसे मालूम पड़ता है कि लोग हमारे घर पर आ रहे हैं गौशाला वाले और दान लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे ये सब लोग पहुंचे, दरवाजे पर पहले ही से खड़ा था, बिना कहे कहने लगा, आप लोग आए हो पर मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखना कि मैं आपको कुछ दूं। मैंने कभी किसी को किसी भी तरह से दिया नहीं है और आप लोगों को मैं दूंगा नहीं। नहीं अंकल जी, नहीं भाई साहब, आप तो जो बने उतना दो, पर मैं आपके यहाँ से लेकर के जाऊंगा। देखो मैंने कहा है मैं 1 रुपया भी दान में नहीं दूंगा, आप यहाँ से चले जाइएगा। नहीं भाई साहब, नहीं बाबूजी, मात्र मैं आपके नाम का उपयोग करना चाहता हूँ। आपके नाम के 2,91,000 रुपए में लोग लिखता हूँ इस पर पेज पर, पेपर पर। देखो मैंने बार बार कह रहा हूँ, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मुझे पता है आज आप लोग लिख करके जाओगे, कल मेरे पास वसूलने के लिए आओगे, जैसे जीतू जाता है। देखो मैं बार बार फिर भी बोल रहा हूँ, मेरे नाम पर कोई पैसा ना ले। उन लोगों ने हाथ जोड़ा, बाबूजी कृपा आप एक दिन के लिए आपके नाम का मुझे उपयोग करना है। आपके सामने मैं कल आऊंगा, इस नाम पर लाइन खींच दूंगा, आपकी कोई राशि नहीं है, तुम्हें जो करना करो, पर मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा जी। और उनके नाम पर फलाने चंद जी नाम लिख करके जो उनका नाम होगा, और 2,91,000 रुपए की राशि उनके नाम के सामने लिख दी। अब उसने व्यक्ति ने पानी की भी नहीं पूछी, बाहर के बाहर रिटर्न कर दी पार्सल। पूरे नगर में गए वो लोग, उस व्यक्ति का नाम पढ़ते ही, अरे इस व्यक्ति ने जिसने कभी दिया ना हो वो इतनी बड़ी राशि दे रहा है, चलो मेरे को भी कुछ करना चाहिए। कहीं पर 51,000, कहीं पर 31,000, कहीं पर 25,000, कहीं पर 21,000, कहीं पर 11,000, कहीं पर 5,000, कहीं ने 1 लाख रुपए। सुबह से शाम तक कुछ घरानों में गए, अपनी शक्ति के अनुसार सबने अपना अपना दान लिखाया और नगद भी दिया। 5 से 7 लाख रुपए की राशि उनके पास एकत्रित हो गई, जो सोचा भी नहीं था
उससे कहीं ज्यादा उनके पास व्यवस्था हो। दूसरे दिन आने के पहले उन बाबूजी के पास बधाई पहुंचने लगी कि बाबूजी आपने, भाई साहब आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, जीव दया के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य किया। 50 फोन पहुंच गए उनके पास और सुबह ये लोग जाते हैं, हाथ जोड़ करके बाबूजी से कहते हैं आपके नाम का मैंने मात्र उपयोग किया और ये अब नाम तुम्हारा कैंसल करते हैं। पहले दिन तो उस व्यक्ति ने पानी की भी नहीं पूछी, दूसरे दिन उन लोगों को बाहर से ही स्वागत के लिए तैयार खड़ा। अतिथि देवो भव, आइए बैठिए पधारिए, क्या लेंगे? ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, नाश्ता है, चाय है, दूध है, कॉफी है, ठंडाई है, सब कुछ नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद कहा कि कल आपने कितना लिखा था? बोले 2,51,000। अब काटना नाम नहीं मेरा, ये नाम लिखे रखो, लिख करके रखो, जब आपको जरूरत हो तब मेरे पास से ले जाना। तुरंत मन पलटा, बोले लिखना ही नहीं, अंदर जाता है, नगद ला करके पकड़ा देता है और कमेंट किया जब भी तुम कोई अच्छा कार्य करो तो शुरुआत मेरे घर से करना। ये दान का प्रभाव है। दान दे मन हर्ष विशेष, यह भव यश पर भव सुख लीजिए। दान की महिमा हमारे आचार्यों ने बड़ी महिमा गाई है। बंधुओं, गृहस्थ की शोभा दान से ही होती है, इसलिए आचार्यों का कहना है गृही दानेन शोभिते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है, इसलिए दानम पूजा मुखम सावय धम्मे। ना साविया होती तैंडना, इसके बिना श्रावक नहीं कहला सकता है। इसलिए दान दो, दान दो, दान दो, दान दो। कभी भी जब तुम्हारे घर पर कोई व्यक्ति आता है लेने के लिए, तो हमें अपने अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मन से ये भाव ना निकले कि अभी मेरे पास नहीं है। और जो ऐसे भाव रखते हैं बंधुओं, उनके पास वास्तव में होने के बाद भी कुछ नहीं होता है। जैसी मनसा तुम्हारी होती है, वैसा तुम्हारा जीवन ढलता है। तो उदारता का भाव हमारे हरदम मन में बना रहना चाहिए। तो गृहस्थ की शोभा दान से होती है। हर उसमें रहने वाला सद्गृहस्थ शोभायमान होता है। तो गृहस्थ कैसा होना चाहिए? सद्गृहस्थ होना चाहिए। सद्गृहस्थ कैसा? जिसके घर में सदियों से परंपरा चली आ रही हो दान और पूजा की, वही सच्चा सद्गृहस्थ माना जाता है। गृहस्थ सद्गृहस्थ हो, सदाचारी हो, मित व्ययी हो, अपव्यय से बचता सदा से चला आ रहा हो। आप सिंधी समाज को जानते हैं, अपने से कमजोर व्यक्तियों को उन्होंने आगे उठाया बढ़ाया। एक बार की घटना है, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी, नहीं पंडित पन्ना लाल जी शास्त्री जी, वो किसी काम से इंदौर गए। किसी काम से वो इंदौर गए, उन्हें माचिस की जरूरत पड़ी। माचिस की जरूरत पड़ी तो कई दुकानों को उन्होंने खोजा पर माचिस नहीं मिली। एक दुकानदार से पूछा कि माचिस कहाँ मिलेगी? बोले लास्ट में एक दुकान मिलेगी, वहां पर माचिस मिलेगी।
बोले एक ही दुकान पर? हाँ। इसका कारण क्या है? बोले हमारी समाज में एक व्यक्ति गरीब परिस्थितियों से, गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहा था, तो हम लोगों ने सोचा इतने बड़े बड़े व्यापार करते हैं, और यदि हम लोगों ने माचिस का व्यापार त्याग कर दिया और ये उस व्यक्ति को माचिस का व्यापार करा दिया, उसके घर परिवार का पालन पोषण होने लगा, रोजी रोटी उसकी संभल गई, उसका परिवार उसके ऊपर टिका है। तो हम लोगों ने सोचा कि माचिस 25 पैसे की नहीं बेचेंगे, पर 25 पैसे को बचा करके एक परिवार को हम बड़ा खड़ा कर सकते हैं। ये उदारता, ये भाव हमारे समाज में भी होना चाहिए। हमारी समाज बड़ी प्रभुत्व संपन्नशाली समाज होती है, जहां पर मांगना नहीं पड़ता है, उदारता से लोग लुटाते हैं। ये दान की परंपरा हर घर में होना चाहिए। बंधुओं, ग्रस्त जो दिन भर की घर गृहस्थी और सांसारिक प्रपंचों में उलझ करके जो पाप अर्जित करता है, उस पाप को साफ करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि दान से साफ करो। दान देने से पाप साफ होता है। वह सारा पाप अपने द्वारा दिया हुआ दान से साफ कर लेता है, प्रक्षालन पाप का कर लेता है। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी आय के अनुरूप कुछ ना कुछ अंश में दान के रूप में रोज निकालते रहना चाहिए। आप मंदिर में रोज नहीं दे पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम घर में एक ऐसी दान पेटी रखना चाहिए जिसमें आप दुकान से आओ, जॉब से आओ, मार्केट से आओ, कुछ ना कुछ जेब से निकाल करके उस गुल्लक में डालो। जब तुम्हारी गुल्लक भर जाए तो उसको मंदिर में ले जा करके सौंप दो कि हमारा दान है। आप गुड़ायतन के मंच पर देखते हैं, कई बार मैंने देखा, बच्चे घर में गुल्लक रखते हैं और उस गुल्लक में साल भर में 6 महीने में जितना भी जोड़ते हैं, और प्रेरणा पाकर के, प्रभावित होकर के वो जाकर के मंच पर देते कि ये बच्चे की गुल्लक है। ये दान की परंपरा कहां से आई? जब आप लोग दान देंगे तो आने वाली पीढ़ी में संस्कार मिलेंगे कि हमें भी कुछ ना कुछ अंश में दान देना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।